वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों हमने मशीन लर्निंग के जब टाइप्स देखे थे फर्स्ट वीडियो में, तो वहाँ हमने देखा था सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमने दो पार्ट देखे थे, रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो हमने रेग्रेशन के अंदर पढ़ लिया था हमारा सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन, और अब क्लासिफिकेशन के अंदर आप पढ़ेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारे सपोर्ट वेक्टर मशीन को। तो सबसे पहले सपोर्ट वेक्टर मशीन में होता क्या है, लीनियर मॉडल होता है क्लासिफाई करने के लिए हमारी रेग्रेशन प्रॉब्लम को, क्लासिफिकेशन करने के लिए रेग्रेशन प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अब जो है इसमें किस तरीके से हम चीजें करते हैं, या हाइपर प्लेन जो लिखा है यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पक्का आप एसवीएम अच्छे सीख के जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मैं करता क्या था, ट्रेनिंग डाटा सेट देके अपना मॉडल ट्रेन करता था। ठीक है, ट्रेन करता था ट्रेनिंग डाटा सेट देके। अब मैं क्या करता था, फिर मैं यहाँ से प्रेडिक्शन करता था इसकी। तो यहाँ पे टेस्ट डाटा सेट देता था। तो टेस्ट डाटा सेट में मैं क्या उम्मीद करता था कि मेरे पास दो डाटा सेट है, सपोज कीजिए एक में है मेरा मैंगो और दूसरे में है मेरे ग्रेप्स। ठीक है, दूसरे में है मेरे ग्रेप्स। तो जब मैं ये उम्मीद करता था कि मैं इसे इनपुट में मैंगो दूंगा तो ये प्रेडिक्शन के बाद आउटपुट में मुझे मैंगो देगा। जब मैं इसे इनपुट में ग्रेप्स दूंगा तो ये आउटपुट में मेरे को ग्रेप्स देगा। ठीक है, तो प्रेडिक्शन से मैं उम्मीद करता था। अब आगे मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और आपको सबसे पहले इन पर दिखाता हूँ रियल लाइफ एप्लीकेशंस। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं कि इमेज क्लासिफिकेशन में, कि ये डॉग है, ये कैट है, ये माउस है। तो इस तरीके से जब इमेज क्लासीफाई करते हैं हम, तो वहां पे सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज करते हैं। प्रोटीन क्लासिफिकेशन, तो आप लोगों ने जब बायो पढ़ी होगी तो आपने वहां पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जो कुछ हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्लासिफिकेशन में भी हमारा यूज होता है। और थर्ड है हमारे डिजिटल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन में। तो हमारे जो डिजिटल कैरेक्टर होते हैं उनके रिकॉग्नाइजेशन में भी इसका यूज होता है। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने सपोर्ट वेक्टर मशीन को अच्छे से देखते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हूं मैं। तो अब मैं पहले आप इस ग्राफ को अलग रखिए, मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूं। यहाँ देखिए, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब क्या है कि मैं मानता हूं इस तरफ मेरे पास क्या है, एप्पल्स हैं, एप्पल की एक क्लास है सेब की। यहाँ पे मेरे पास मैंगो की क्लास यानी कि आम की क्लास है। अब मैं यहाँ से एप्पल की क्लास में उस डाटा पॉइंट को रखना है क्योंकि वो एप्पल है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों क्लासों को पहले क्लासिफाई करना होगा, अलग अलग उसमें सेपरेट करना होगा कि हाँ भाई इस तरफ मेरी एप्पल की क्लास रखी है, इस तरफ मेरी मैंगो की क्लास रखी है। तो मैं क्या करूंगा, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो क्लासिफाई करने के लिए बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ ये मैंने बीच में लाइन ड्रॉ करी। तो लाइन ड्रॉ किस तरीके से करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी क्लास होती है ना, तो इस क्लास में जो सबसे पहले डेटा पॉइंट होता है अपोनेंट क्लास के। ठीक है, अपोनेंट क्लास के जो सबसे नियर डेटा पॉइंट होता है वहां से हमारी एक लाइन खींच जाती है। सेम इधर होगा, जो अपोनेंट क्लास जो है रेड वाली, तो उसके लिए जो ब्लू का सबसे पास पॉइंट होगा वहां से एक लाइन खींच जाएगी और वो पॉइंट हमारा कहलाएगा सपोर्ट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, और फिर यहां से इस तरीके से खींच जाएगा हमारा मार्जिन। ये हो गया हमारा मार्जिन। तो मार्जिन जो होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा मार्जिन है, तो ये होगा डी माइनस और ये होगा डी प्लस। तो मार्जिन का टोटल होता है हमारा डी प्लस, प्लस का साइन, डी प्लस प्लस डी माइनस, ये होता है हमारा मार्जिन। ये होता है हमारा ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। जो दोनों जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो हमने अपोजिट डायरेक्शंस के नियरेस्ट पॉइंट निकाले थे यहाँ पे, उनके जो मिडिल में ये पॉइंट है, ये क्या है हमारा ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। अब यहाँ पे तो हमने देखा कि डाटा हमारा लीनियरली सेपरेबल हो चुका है। लीनियरली सेपरेबल मतलब क्या है मेरा, कि जो डाटा है मैंने इजीली क्लासिफाई कर दिया है, एक क्लास को एक तरफ दूसरी को एक तरफ। बट बहुत केस ऐसे होते हैं कि वहां पे हम क्लासिफाई इजीली नहीं कर पाते, तो वहां पे हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि लीनियरली और नॉन लीनियरली किस तरीके से होता है।
तो ये देखिए, ये है दोस्तों मेरा लीनियरली सेपरेबल डाटा, जिसमें मैंने अपनी दोनों क्लासेस को इजीली सेपरेट कर दिया ए बाय द यूज ऑफ वन लाइन विच इज कॉल्ड हाइपर प्लेन इन बिटवीन बोथ क्लासेस। ठीक है। और सेकंड हो गया मेरा नॉन लीनियर सेपरेबल डाटा। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ, मैं कोई लाइन खींचूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ मैंने सेपरेट नहीं, तो जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी कम रहेगी। ठीक है। तो एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है हमारी नॉन लीनियर में। अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और अब यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जरा मैं अपने उससे बनाऊंगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने बना ली एक्स एक्सिस, ये बना ली मैंने वाई एक्सिस। अब मेरे यहाँ कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, तो मैं कुछ डेटा पॉइंट्स बनाता हूँ पहले। वेट अ मिनट। ठीक है, यहाँ कुछ डेटा पॉइंट्स हैं मेरे। ये क्या है, मेरे अलग अलग क्लासेस हैं, क्लास ए क्लास बी। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा कि जब मैंने अपोजिशन का सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट के पास से इस तरीके से लाइन खींची, फिर एक यहां से मैंने लाइन खींच दी। ठीक है। और यहां से बीच में से आ गया क्या, और ये टोटल हाइपर प्लेन आ गया, और बीच टोटल क्या था मेरा, मार्जिन। ठीक है। एक मार्जिन बनाने का तरीका तो मेरा ये था कि हाँ यार, इस तरीके से करके मैंने कर लिया। ठीक है। इसे मार्जिन को कह देता हूँ M1 दे दिया मैंने इसे। अब मैं दूसरा मार्जिन बनाता हूँ, सेम इस तरीके से पॉइंट्स लूंगा मैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा मार्जिन सेलेक्ट करना है वहां पे। ठीक है, कि आपको कौन सा मार्जिन सेलेक्ट करना है। तो ये इस तरीके से कुछ डाटा पॉइंट्स बना लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं हम कुछ क्लास बी के हमारे डाटा पॉइंट्स, ये रहे यहाँ पे। अब सेकंड तरीका ये था कि मेरा जो अपोजिशन का नियरेस्ट पॉइंट है उसके पास से इस तरीके से लाइन पास करूं मैं, फिर ये मेरा यहाँ पे जो है सपोर्ट वेक्टर बन जाएगा इसका, और ये इस तरीके से मेरी लाइन पास हो रही है। ठीक है। थोड़ी दोस्तों लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो समझ जाना, आप हाथ से बना रहा हूँ ये मैं। तो अब ये गई मेरी बीच वाली लाइन हाइपर प्लेन की। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा मार्जिन जो है M2 है, और मैं क्या देख रहा हूँ कि M2 जो है मेरा ग्रेटर है किससे, M1 से। तो अब सवाल क्या उठता है यहाँ पे कि क्या मेरे को बड़ा मार्जिन लेना है या मेरे को छोटा मार्जिन लेना है। तो दोस्तों इसका जवाब है आपको मैक्सिमम मार्जिन लेना है जितना आप ले सकते हैं। अब ये क्यों लेना है, क्योंकि गुड फ्यूचर प्रेडिक्शन जब आप करवाएंगे तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहला आंसर इसका ये है। दूसरा, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी इससे। ठीक है। तीसरा, लेस मिसक्लासिफिकेशन होगी, और लेस मिसक्लासिफिकेशन होगी तो उससे क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। और अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने सबको समझा दिया कि ये हाइपर प्लेन था, ये मार्जिन था, मार्जिन का वो बता दिया, D+D- वाला फॉर्मूला बता दिया, सपोर्ट फैक्टर्स बता दिए। अब हम क्या करेंगे, पूरे को कोड इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी बेस्ट फिट हाइपर प्लेन की लाइंस लाएंगे, और मैंने आपको ढंग में सब कुछ बता दिया है। तो चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अब अपना जुपिटर नोटबुक खोल लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं उससे पहले मैं आपका जल्दी से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से मॉडल को प्रेडिक्ट करते हैं, आउटपुट में लेके हम जो इनपुट में दे रहे हैं आउटपुट में उसे लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इसके आपको एप्लीकेशंस बता दिए थे। अब यहाँ पे मैंने बता दिया था एग्जांपल की सेब है और आम की 2 क्लासेस हैं। अगर मैं अचानक से रैंडमली एक लेके आऊं कि सेब है, तो अगर मुझे उस सेब को किसी क्लास में रखना हो तो उसके लिए मुझे पहले उसे लीनियरली सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसे सेपरेट कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल हाइपर प्लेन। तो ऑप्टिकल हाइपर प्लेन कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मार्जिन बनाऊंगा नियरेस्ट नेबर का जो अपोजिशन के है, उस तरीके से नियरेस्ट नेबर जो इस साइड के अपोजिशन के लिए है दोनों तरफ से बना के, और जो सबसे नियरेस्ट होगी जिसके पास से लाइन जाएगी वो हमारा कहलाएगा सपोर्ट वेक्टर। तो ये लीनियर सेपरेबल था, ये नॉन लीनियर सेपरेबल था, और मार्जिन हमें मैक्सिमम लेना है, क्यों, एक्यूरेसी की वजह से। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से मैं अपने जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूं और मैं अपने कोड को इंप्लीमेंट करता हूं वहां पे, और सपोर्ट वेक्टर के लिए हम वही वाला डाटा सेट लेंगे और उसके बाद लास्ट में एक्यूरेसी चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना जुपिटर नोटबुक खोल लिया है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मैं क्या क्या स्टेप इंप्लीमेंट करूंगा। पहले अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करूंगा, फिर उन्हें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अलग करूंगा, फिर उसके बाद मैं उस पर
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अप्लाई करूंगा, फिर मैं उस पर फीचर स्केल अप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद में जो उस पर क्या कहते हैं हमारा मॉडल को ट्रेन करूंगा, फिर ट्रेन करने के बाद में उस पर प्रेडिक्ट करूंगा, प्रेडिक्ट करने के बाद हम विजुलाइज करके देखेंगे। तो ये स्टेप हमारे फॉलो होंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, अपनी लाइब्रेरीज जो है मेरी डिपेंडेंसीज उन्हें इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करता हूँ मैं पांडास को एस पी डी, फिर मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy को एज एनपी, फिर मैं इंपोर्ट करता हूँ matplotlib.pyplot को एज plt, pyplot एज plt। ये हमारी डाटा विजुलाइजेशन की लाइब्रेरी है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैं पिछली वीडियो में डाटा सेट लिया है उसे इंपोर्ट करता हूँ। डाटा सेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना आप। तो ये मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एज और एस्टिमेटेड सैलरी मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, और परचेज मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब इन्हें कर लेता हूँ मैं। तो आई लॉग का यूज करेंगे हम। तो एक्स इक्वल्स टू में def डॉट आई लॉग कॉमा -1 को छोड़ के, यानी कि लास्ट वाले को छोड़ के मुझे सारी वैल्यूज दे दो। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या करता है, मेरे को एरे की फॉर्म में प्रिंट करके देता है। देखिए जैसे इसने एरे की फॉर्म में दे दिया, अगर मैं वैल्यूज ना लगाऊं तो क्या करेगा। तो देखिए नॉर्मल इसने प्रिंट करके दे दिया। तो ये काम होता है हमारे वैल्यूज का। अब इस तरीके से वाई करता हूँ और इंडेक्सिंग में -1 को छोड़ के, क्यों, क्योंकि जब हम पीछे से इंडेक्सिंग करते हैं तो -1 से होती है और आगे से करते हैं तो 0 से होती है। तो वाई इक्वल्स टू df डॉट आई लॉग -1 डॉट वैल्यूज। वाई भी हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में करेंगे कि मेरी यहाँ पे 400 वैल्यूज हैं, तो मैं 100 वैल्यू को दे दूंगा ट्रेन में अप्लाई टेस्ट के लिए, ताकि जब मेरा मॉडल प्रिपेयर हो तो मैं 100 वैल्यूज टेस्ट के लिए इसमें पास करूँ और उसके बाद देखूं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आई है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं फ्रॉम scikit-learn से डॉट मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट कर लूंगा हमारे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, तो एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर पैरामीटर में पास करूंगा हमारे सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को पास करेंगे हम। उसके बाद में दूंगा टेस्ट साइज। टेस्ट साइज से मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मेरी 400 वैल्यूज हैं तो मैं 0.25 दे दूंगा उनका। तो यानी कि 100 वैल्यूज को मैं टेस्ट साइज में पास कर रहा हूँ। रैंडम स्टेट में क्यों पास करूंगा, रैंडम स्टेट में इसलिए पास करूंगा क्योंकि आपका और मेरा आउटपुट सेम है। क्योंकि रैंडम स्टेट पास नहीं करते तो हमारा जितनी बार हम एग्जीक्यूट करते हैं उतनी बार आउटपुट सफल होकर आता है। ठीक है, तो इसलिए हम रैंडम स्टेट को पास कर देंगे। अब मैं यहाँ पे फीचर स्केलिंग अप्लाई करूंगा क्योंकि मैं देख सकता हूँ ऊपर जाके एज में और एस्टिमेटेड सैलरी में काफी डिफरेंस है। तो एज और एस्टिमेटेड सैलरी में काफी डिफरेंस है, तो उसके लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फीचर स्केलिंग। जो उसे स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करूंगा फीचर स्केलिंग में, जो उसे एक लिमिटेड रेंज में -2 से +2 की रेंज में निकाल के मेरे को दिखा देगा। तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर को scikit-learn से। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें स्टैंडर्ड स्केलर को पास कर देता हूँ। नेक्स्ट काम होगा मेरा एक एक्स ट्रेन के लिए वेरिएबल बनाना, और फिर ट्रांसफॉर्म का हमारा मॉडल तो बन गया और हम ट्रेन भी तो करेंगे उसे। तो ट्रेन करने के लिए क्या करूंगा, मैं एससी में फिर ट्रांसफॉर्म का यूज करके ट्रेन करूंगा हमारे किसे, एक्स ट्रेन को। फिर किसे ट्रेन करूंगा, मैं एक्स टेस्ट को। और एक्स पे फीचर स्केलिंग क्यों अप्लाई करी है हमने, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अप्लाई करनी है। फिर ट्रेन को पास कर दिया मैंने। अब क्या करना है, एक्स टेस्ट पे, तो एससी डॉट फिर ट्रांसफॉर्म, मैं क्या पास करूंगा यहाँ पे, एक्स टेस्ट। अब इन्हें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैंने प्रिंट करा लेता हूँ। तो प्रिंट कराते हैं पहले हमारे एक्स ट्रेन को, तो प्रिंट एक्स ट्रेन, ट्रेन वैल्यू। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से स्प्लिट होके आ चुकी हैं। अब इसी तरीके से प्रिंट करा लेते हैं हमारी एक्स टेस्ट की वैल्यूज को, तो ये भी प्रिंट होके आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम होगा दोस्तों मेरा यहाँ पे फीचर स्केलिंग करने के बाद मॉडल को ट्रेन करना। तो मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। तो ट्रेन करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी scikit-learn की लाइब्रेरी से SVM को इंपोर्ट कर लेंगे, सॉरी SVC को सपोर्ट वेक्टर मशीन से इंपोर्ट करेंगे। सपोर्ट वेक्टर
क्लासिफिकेशन को। पिछली जो वीडियो थी हमारी रेग्रेशन वाली में, हाँ वहाँ पे हमने इंपोर्ट किसे करा था, हमारे सपोर्ट वेक्टर रेग्रेशन को। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन को। तो करता हूँ मैं फ्रॉम sklearn डॉट svm इंपोर्ट कर दो मेरे सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को। ठीक है, अब मैं पास करूंगा इसमें, तो सबसे पहले मैं क्लासीफायर बना लेता हूँ। तो क्लासीफायर इक्वल टू svc। तो svc शिफ्ट और टैब दबा के आप इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो पहले मैं कर्नल ले लेता हूँ। कर्नल देंगे हम लीनियर, नॉन लीनियर मैंने आपको अच्छे समझा दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं रैंडम शेड दे देता हूँ। रैंडम शेड क्या, सेम आउटपुट आपका मेरा ना हो गया। अब क्या करते हैं हम क्लासीफायर में फिट मेथड का यूज करके एक्सट्रेन और वाई ट्रेन को फिट करेंगे। दोस्तों वही स्टेप है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोडिंग हार्ड नहीं है। हार्ड है आपका ये समझना कि कहाँ पर आपको अपने डाटा सेट पे क्या इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब इतना होने के बाद क्या करना है आपको, अपने रिजल्ट को हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो प्रेडिक्ट के लिए मैंने जो क्लासीफायर बनाया है डॉट प्रेडिक्ट का यूज करता हूँ। और मैं वही सवाल पूछूंगा जो पिछली 2 वीडियो से आप लोगों से पूछता आ रहा हूँ कि देखते हैं, पहले हम देखते हैं किस पे प्रेडिक्ट करते हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको। प्रेडिक्ट करते हैं हम कि उसकी एज 26 है, 43,000 उसकी सैलरी है। तो आउटपुट क्या हमारा 0 आ रहा है। 26 है, 43,000 उसकी सैलरी है। तो वेट अ मिनट, वीडियो पॉज कर लीजिए और जो मेरी शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो वो जवाब दे दीजिए। तो अब क्या ये मेरा सफिशिएंट है, मुझे आगे कुछ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है इसमें? नहीं है। तो दोस्तों जरूरत है, क्योंकि मैंने फीचर स्केल करके अपने ओरिजिनल डाटा को किसी पर्टिकुलर रेंज में स्प्लिट कर लिया है। तो अब उस पर्टिकुलर रेंज से मुझे अपने डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा लेके आना पड़ेगा। तो ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा लेके आने के लिए जो मैंने एससी ऊपर बनाया था उसमें ट्रांसफॉर्म का यूज करके मेरे को लाना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्म, तो अब इसे प्रिंट करा लेता हूं मैं, फिर हम देखेंगे कि सही प्रेडिक्ट कर रहा है कि रॉन्ग। तो देखिए इसने 1 को प्रेडिक्ट करा है। तो इसने यहाँ पे, अब हम देखते हैं कि इसकी प्रेडिक्शन ये तो हो गई भाई रॉन्ग, इसने रॉन्ग प्रेडिक्ट कर दिया। पर जब हम ओवरऑल देखेंगे, क्या पता इसकी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इसने रॉन्ग प्रेडिक्शन दी हो। आप देखते हैं हम, अगर 46 इसकी एज थी और 41,000 इसकी सैलरी थी। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन दे रहा है। ये 46 एज है, 41,000 सैलरी है। तो 1 दी है इसने प्रेडिक्शन, और क्या है ऊपर चल के देखते हैं। तो 46 41,000 पे इतनी प्रेडिक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने वाई प्रेडिक्शन तो कर ली। अब मैं वाई प्रेडिक्शन करता हूँ, और वाई प्रेडिक्शन करने के बाद दोनों को कंकैटिनेट करूंगा, वाई प्रेड को और वाई टेस्ट को। तो सॉरी, वाई प्रेड पहले मैं करता हूँ। तो वाई प्रेडिक्शन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट का यूज, और उसके अंदर क्या पास करूंगा मैं अपने टेस्टिंग के डाटा सेट को। तो एक्स टेस्ट। अब मैं वाई प्रेड को प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये मेरी वाई प्रेड की वैल्यू आ गई। मैं कंकैटिनेट का यूज करके दोनों को एक साथ वैल्यूज को लिख लेता हूँ ताकि मेरे कंपैरिजन के लिए इजी हो। तो जिन्होंने शुरू से वीडियो देखी है उनके लिए तो ये स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें भी आ जाएगा, क्योंकि मैं हूं ना समझाने के लिए। तो अब क्या करता हूँ, मैं वाई प्रेड देता हूँ, और वाई प्रेड में रीशेप का यूज करेंगे हम। क्यों करेंगे? इसकी डायमेंशंस को चेंज करने के लिए। और लेंथ देते हैं, जब भी हम रीशेप का यूज करते हैं। फिर वाई प्रेड की लेंथ देता हूँ, और 1 दे देते हैं हम कॉलम और को कॉलम में चेंज करने के लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेम ऑपरेशन फॉर्म करूंगा वाई टेस्ट के लिए। तो वाई टेस्ट डॉट रीशेप, फिर इसके अंदर मैं लेंथ देके वाई टेस्ट को पास करता हूँ। ठीक है, वाई टेस्ट को पास करने के बाद मैं 1 दे दूंगा यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर ओवरऑल के लिए 1 दे देंगे। तो इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो दोस्तों देखिए इसने इस तरीके से मुझे प्रिंट करके दिखा दिया। तो अब देख सकता हूं मैं कि भाई ये तो थी, ये है मेरा एक्चुअल आउटपुट, ये है मेरा प्रेडिक्टेड आउटपुट।
तो मैच करते जाइए, राइट प्रेडिक्शन करिए, 0 0 राइट करिए भाई, राइट करी है, 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 राइट करी है। तो देखते जा रहे हैं, यहाँ पे कर दीजिए ना रॉन्ग प्रेडिक्शन। तो अब देखते हैं हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, किस हिसाब से ने प्रेडिक्शन करी है, कितनी हमारी एक्यूरेसी आ रही है। हमारी जो थी KNN में एक्यूरेसी आई थी हमारी अराउंड 93%, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक्यूरेसी आई थी हमारी अराउंड 89%। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी आती है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम बनाएंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, जो 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करना होगा हमारे scikit-learn से। तो scikit-learn से इंपोर्ट करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स को मेरे को करना क्या होगा, फ्रॉम scikit-learn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर दो मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। तो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट करवाना है मुझे यहाँ से, किसको, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। तो कंफ्यूजन और मैट्रिक्स और एक्यूरेसी और स्कोर को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। क्यों, क्योंकि मैं बाद में जो अपना परसेंटेज फॉर्म में स्कोर देखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको एक्यूरेसी डॉट स्कोर क्या करेगा। यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ CM, उसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स को पास करता हूँ। कंफ्यूजन मैट्रिक्स पास हो गई। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर हमें वाई टेस्ट और वाई प्रेड को ही पास करना है। ठीक है, टेस्टेड वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू को। दोस्तों कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फील फ्री टू कमेंट। CM अब प्रिंट कर दिया मैंने CM को। एक सेकेंड, मेरा ऑटो ज्यादा तेज चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एक्यूरेसी आई है अराउंड 88%। ठीक है, तो मैं इसका एक्यूरेसी स्कोर प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। वैसे तो देखिए क्या 88 है, पर फिर भी वाई प्रेड तो इन्हें 0.88 प्रेडिक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो मैं विजुअलाइज के लिए सीधा अपने कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पिछले कोड से। तो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट के बाद मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ कोड को। तो पहले मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस कोड के चक्कर में डेली मेरी वीडियोस का टाइम 10 to 15 मिनट इंक्रीज हो। और जो दोस्त मेरी शुरू से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो उन्हें पता है, मैंने पहले उन्हें समझा दिया। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं मेरी लीनियर लाइन आ चुकी है। ये लीनियर लाइन इसलिए आई है क्योंकि मैंने कर्नल पास करा था। अब एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ कि वहाँ पे एज डाटा सेट था और सैलरी था। तो उसके बेसिस पे अगर परचेज में जिसके पास 0 था, तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसके सामने 0 है वो घर खरीद नहीं पाएगा, और जिसके पास 1 है वो घर खरीद लेगा। तो यहाँ पे ग्रीन वाले वो लोग हैं जो घर खरीद लेंगे, और 0 वाले वो लोग हैं जो घर खरीद नहीं पाएंगे। अब ब्लैक रीजन में जो ग्रीन पॉइंट है वो हमारी रॉन्ग प्रेडिक्शन है, और व्हाइट रीजन में जो रेड पॉइंट है वो हमारी रॉन्ग प्रेडिक्शन है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, आपको कोड को समझाना है किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले मेरा लिस्टेड कलर मैप क्या करेगा, जो आप नीचे देखा व्हाइट और ब्लैक में आपको 2 वे में दिखा कलर, तो उसमें हमारी हेल्प करता है। ये फिगर साइज को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेगा। मैंने एक्स सेट और वाई सेट को मैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को इसलिए कर लिया क्योंकि मेरा ओरिजिनल उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मैच ग्रिड क्या करता है, मुझे रेक्टेंगुलर वे में मैच ग्रिड बना के दे देता है। और np डॉट ए रेंज से मैंने स्टार्ट की वैल्यू एक्स सेट से लेके 0 मिनिमम -1 करा है। क्या करा मैंने जो इंडेक्स था मेरा उसकी 0 वैल्यू थी, तो उसमें जो मिनिमम रेंज फीचर स्केलिंग करने के बाद थी -2 से +2 के बीच में हो चुकी थी। पर मैं चाहता हूँ जब मेरा ग्राफ प्लॉट हो तो मैं हल्का सा मार्जिन से एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसे मैंने -1 करके -2 -1 -3 कर दी रेंज, और यहाँ पे मैंने उसकी रेंज कर दी +1 करके +3 तक। ठीक है, सेम स्टेप देके, और उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इंडेक्स बदल के 1 के लिए कर दिया। रेवल फंक्शन क्या करेगा, डायमेंशन चेंज करेगा, टी ट्रांसपोज भी, और लिस्टेड कलर मैप से व्हाइट और उसमें हो गया। और मिनिमम ये लिमिट है हमारी x1 की मिनिमम लिमिट, x1 की मैक्सिमम लिमिट, उस तरीके से यहाँ पे हुआ है। फॉर लूप का यूज करके हमने यहाँ पे 0 इंडेक्स देके 1 इंडेक्स देके लिस्टेड कलर मैप से रेड कलर से और ग्रीन कलर से हमारे पॉइंट्स को शो कर दिया। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया, लेवल दे दिया, लीजेंड दे दिया, ताकि मेरी 0 और 1 की वैल्यू मुझे दिखाए। जो लीजेंड क्या काम करता है, मेरा यहाँ पे काम कर रहा है लीजेंड।
ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ट्रेनिंग के पॉइंट्स में, अगर आपको लगता है कि मुझे डिटेल में समझना है तो मेरी KNN वाली वीडियो को देख लीजिए। लास्ट में मैंने पार्ट आपको डिटेल में समझाया है, पिछली वीडियो में भी मोस्टली डिटेल में समझाया है, पर हर वीडियो में मैं इस पॉइंट के लिए 10-15 मिनट लूंगा तो वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी और जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें बोरियत महसूस होगी। तो अब इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ, टेस्ट के लिए परफॉर्म करता हूँ। तो टेस्ट के लिए मैं डाटा सेट को कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो ये कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से मैंने फाइल खोल ली है, ये रहा मेरा टेस्ट का। तो इसे सिंपल यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C, कॉपी कर लिया मैंने। अब इसे यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा और एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ। तो दोस्तों वही चीज है, सेम टू सेम हुआ है, बस यहाँ पे मैंने टेस्ट वैल्यू को कर दिया है और यहाँ पे शुरुआत है पासिंग में, ट्रेन की जगह टेस्ट को पास कर दिया। बाकी हमारा कोड A to Z सेम होगा, लिमिट में यहाँ पे फॉर लूप लगाया है और बाकी सब सेम है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्लॉट होके आ चुका है। इसका साइज इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लॉट डॉट फिगर का साइज दे दिया था, यहाँ पे मैंने साइज नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पे ग्रीन पॉइंट्स क्या शो कर रहा है मेरा कि 1 ग्रीन पॉइंट शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इंसान घर खरीद पाएगा। 0 शो कर रहा है, वो घर खरीद नहीं पाएगा, उसकी एज और सैलरी के हिसाब से प्रेडिक्ट करके उन्होंने बताया है। और ये जो मेरा ब्लैक लाइन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये जो मतलब ब्लैक रीजन है इसमें ग्रीन पॉइंट्स मेरे शो कर रहे हैं रॉन्ग प्रेडिक्शन, व्हाइट रीजन में रेड पॉइंट शो कर रहे हैं मेरे रॉन्ग प्रेडिक्शन। ये हमारी लीनियर लाइन है SVM में, क्योंकि हमने वहां पे कर्नल को लीनियर पास करा था। कहाँ पे करा था ये देख लेते हैं जल्दी से, कर्नल को लीनियर पास करा था। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। SVM में सपोर्ट वेक्टर मशीन में मेरी तरफ से इतना ही। इसी तरीके से मशीन लर्निंग की वीडियोस आगे लाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।